एक्स अंडर रूट एक्स प्लस 2 का समाकलन करना है। तो हमने यहाँ समाकलन का प्रतीक लगा दिया और यहाँ लिख दिया हमने डी एक्स। अब हम क्या करते हैं, इसका अवकलन ज्ञात करते हैं। एक्स प्लस 2 है, इसका अवकलन ज्ञात करते हैं, इसको टी मानते हैं प्रतिस्थापन द्वारा। तो हम ये लिखेंगे माना कि एक्स प्लस 2 बराबर टी, एक्स बराबर 2 बराबर टी मान लिया हमने। अब हम यहाँ क्या करते हैं, एक्स के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो हमारे पास क्या हो गया, डी वाई बटा डी एक्स, ये हो जाएगा एक्स प्लस डी वाई बटा डी एक्स, ये हो गया 2, ये हो गया डी टी बटा डी एक्स। अब इसका देखो एक्स का अवकलन क्या होगा, 1 होगा, इसका 1 और इसका क्या होगा हमारे पास 2 का 0, तो ये लगा दिया 0 बराबर डी टी बटा डी एक्स। ये 2 है, 2 का अवकलन क्या होगा हमारे पास 0 होगा, तो ये 2 लिखो, 2 का अवकलन 0। तो लास्ट में क्या बच गया हमारे पास, यहाँ बच गया 1 डी टी बटा डी एक्स। अब डी एक्स का मान ज्ञात करना है, इसको वजन गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा डी टी। अब देखो प्रश्न अनुसार, प्रश्न के अंदर हमारे पास लिखा समाकलन एक्स रूट एक्स प्लस 2 डी एक्स। अब हम क्या करेंगे, देखो एक्स का एक्स लिखा, इसको पूरे का पूरा हमने क्या माना टी, इसकी घातांक क्या आ गया हमारे पास 1/2। ये जो अंडर रूट है ना, इसका मतलब होता है 1/2, ये 2, और ये जो डी एक्स है इसका मान क्या आ गया डी टी, ये लिखा डी टी। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ टी चर है और ये एक्स भी है, यहाँ टी का मान रख दिया तो एक्स हटेगा नहीं, हट नहीं रहा, क्योंकि हमें यहाँ पर टी के सापेक्ष अवकलन करना है। तो एक्स का मान क्या होगा, तो एक्स का मान ज्ञात करने के लिए वापस देखो हम यहाँ चलते हैं, ये माना ना एक्स प्लस 2 बराबर टी, तो हम इसको यहाँ लिख सकते हैं हमारा पक्षांतरण करके, एक्स का मान क्या आ जाएगा टी माइनस 2। एक्स का मान हो गया हमारे पास टी माइनस 2। तो एक्स की जगह हम यहाँ क्या लिख देंगे, टी माइनस 2 और ये टी की घात 1/2 डी टी। अब आप इसको गुणा करो, समाकलन टी को इस इंटू किया तो कितना हो जाएगा टी, ये घात 1 है और ये घात 1/2 है, माइनस इसको इंटू करो तो हमारे पास क्या होगा 2 टी और घात की आ जाएगी 1/2, इसको ब्रैकेट में बंद कर लिया, ये हो गया हमारे पास डी टी। अब हम इसका दोनों का अलग अलग समाकलन ज्ञात कर लेते हैं। समाकलन कैसे ज्ञात करेंगे दोनों का, देखिए यहाँ लिखेंगे हम समाकलन टी की घात 3/2 डी टी माइनस इस 2 को बाहर लिख लेते हैं, समाकलन टी की घात 1/2 डी टी। ये 3/2 कैसे आया, ये 3/2 ऐसे आया कि 1 और प्लस 1/2 को जोड़ा तो कितने हो गए 2 का 2 प्लस 1, 3/2। तो 2 एकम 2, 2 और 1 3, 3/2। तो टी का मान आ गया ये है। अब हम इसका समाकलन करते हैं, तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है आपको मालूम है, यह सूत्र है समाकलन एक्स की घात n डी एक्स। तो क्या होगा एक्स n प्लस 1 बटा n प्लस 1 प्लस सी। तो हमारे पास यहाँ क्या टी लिखा है, तो ये लिखेंगे टी, टी की घात कितनी है 3/2, ये लिखा 3/2, इसके अंदर 1 जोड़ दिया माइनस 2, यहाँ टी की घात कितनी है 1/2, इसके अंदर 1 जोड़ दिया प्लस सी लगा दिया। अब आप इसको जोड़ करो, 2 एकम 2, 2 और 3 5, 5 बटा, इसके साथ नीचे भी ये सेम टू सेम लिखना आपको 3/2 प्लस 1, इसके साथ भी सेम टू सेम ये लिखना 1/2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 5/2, 5/2 और नीचे भी क्या हो जाएगा 5/2 प्लस ये 2 एकम 2, 2 और 1 3, तो टी की क्या 3/2 और नीचे भी क्या हो जाएगा 3/2 प्लस क्या लगा देंगे सी। अब 2 ऊपर ले जाओ आप, 2 ऊपर गए तो हमारे पास क्या होगा 2 टी की घात 5/2 बटा 5 प्लस ये 2 ऊपर चला गया, इसको गुणा करेंगे तो 2 ऊपर गए, 2 ऊपर आ गए तो टी की घात 3/2
बटा 3 प्लस सी। अब हम टी का मान वापस रखते हैं, तो यहाँ लिखेंगे टी का मान रखने पर, टी का मान रखो तो टी का मान क्या है हमारे पास, टी हमने माना था यहाँ पर x प्लस 2, तो यहाँ आएगा x प्लस 2, इसकी घात होगी 5 बटा 2, बटे में लिख देंगे 5 प्लस यहाँ लिखा 2, और टी का मान आ गया x प्लस 2, इसकी घात आ गई 3 बटा 2, और नीचे लिख देंगे 3, और प्लस का क्या जोड़ देंगे c। यहाँ देखो यहाँ 2 लिखना भूल गए हम, ये 2 है हमारे पास, तो यहाँ 2 आ जाएगा इधर, ये 2 इधर आ जाएगा, और 2 हमारे पास ये इधर आ जाएगा, 2 इंटू 2 कितने हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो हमारे यहाँ पर लास्ट में क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ये लिखेंगे 4 बटा 3। अब इसका समाकलन याद करें, तो हम लिखेंगे यहाँ पर समाकलन x अंडर रूट 1 प्लस 2x स्क्वायर, यहाँ लिख दिया हमने dx। अब हम इसका प्रतिस्थापन विधि दोबारा करेंगे, यहाँ लिखेंगे माना कि x प्लस 2x स्क्वायर बराबर t, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ लिखेंगे dy बटा dx, यहाँ आ जाएगा 1, यह आ जाएगा dy बटा dx, यह आ जाएगा x स्क्वायर, ये 2 है ना, इसके बाहर आ जाएगा गुणनाक है, और यहाँ आ जाएगा हमारे पास dt बटा dx। अब आप ध्यान से देखो, इसका हमें 1 प्लस 2x स्क्वायर को हमने यहाँ मान लिया t। अब इस a का तो अवकलन क्या हो जाएगा 0, ये 2 है, ये घातांक 2 बार आ जाएगी, और एक घात कम हो जाएगी, और यहाँ आ जाएगा dt बटा dx, ये कितने हो गए 4x बराबर dt बटा dx। अब dx का मान ज्ञात कर लेते हम, तो 4 इसके बटे में चला जाएगा, dt बटा 4, ये समीकरण 1 मान लो। अब देखो प्रश्नानुसार, प्रश्न में हमने क्या माना था, समाकलन x अंडर रूट, ये था हमारे पास 1 प्लस 2x स्क्वायर dx। अब ध्यान से देखो आप, ये x का x लिखा, अंडर रूट को हम ये लिख सकते हैं 1 बटा 2, और 1 प्लस इसको क्या माना हमने t माना, ये t, और dx का मान हमारे पास ये आ गया dt बटा 4x, ये 4x, dt बटा 4x, ये x है, ये x काट दो, अब 4 को बाहर लिख लो आप, तो 1 बटा 4 बार लिखा, समाकलन ये हमारे पास हो गया, इसकी घात हो गई t की घात 1 बटा 2 dt। अब फॉर्मूला लगा दो आप, फॉर्मूला हमारे पास कौन सा होगा, ये समाकलन x की घात n dx, तो क्या हो जाएगा x की घात n प्लस 1 बटा n प्लस 1 प्लस c, ये समाकलन का फॉर्मूला हमने लगा दिया। अब आप देखो बराबर लगाया, इस x की जगह t लिखेंगे, ये लिखा t, और यहाँ घात की थी 1 बटा 2 है, तो लिखेंगे 1 बटा 2 प्लस 1, और नीचे भी क्या करेंगे 1 बटा 2 प्लस 1, यहाँ लगा दिया c, इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया, और आगे हमारे पास क्या लिखा 1 बटा 4 लिखा था, तो यहाँ लिख दिया 1 बटा 4। अब आप ध्यान से देखो, ये लिखेंगे 1 बटा 4, ये लिखा t, 2 को 1 से गुणा किया 2, 2 ने 1 3, तो लिखा 3 बटा 2, और तो नीचे भी क्या आ जाएगा हमारे पास 3 बटा 2, ये 3 बटा 2, प्लस में क्या लगा देंगे c, ये c, 2 से ये कट गया 2 बार, ये 2 बार कटा, और ये 2 बार कट गया, तो यहाँ क्या बच गया हमारे पास ऊपर t की पावर 3 बटा 2, और ये 2 और ये 3 बचा, 2 और 3 को गुणा किया कितने हो गए 6, तो ये लिख दिया 6 प्लस c। अब आप लिखो t का मान रखने पर, t का मान रखने पर, तो t हमारे पास क्या था, t हमारे पास था 1 प्लस 2x, ऊपर घात कितनी आ जाएगी 3 बटा 2, और यहाँ x स्क्वायर था, और प्लस क्या लगा दिया c, और यहाँ बट्टे में क्या लिख देंगे 1 बटा 6, तो 1 बटा 6 कर दिया हमने, 1 बटा 6, 1 प्लस 2x स्क्वायर, और घात कितनी आ जाएगी 3 बटा 2 प्लस c।
अब इसका हमें समाकलन ज्ञात करते, तो ये समाकलन का चिन्ह लगा दिया, यहाँ हमने लिख दिया dx। अब देखो यहाँ दोनों में 2 का भाग कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन ले लिया, तो हमारे पास यहाँ बच गए 2x + 1। आ गया समझ में? यहाँ 4x है, यहाँ 2 है, तो 2 को बाहर लिखा, तो यहाँ बच गए 2x + 1। और ये सेम टू सेम लिख दिया हमने यहाँ पर √x² + x + 1 ब्रैकेट में बंद कर लिया, और यहाँ लगा दिया हमने dx। अब हम प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करेंगे। यहाँ लिखेंगे, माना कि ये पूरा √ में लिख लो, x² + x + 1 = t। अब आप डायरेक्ट कर सकते हो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर लंबा करने की आवश्यकता नहीं, ऐसे कर लो, 2 यहाँ आ जाएगा, ये 2x यहाँ हो जाएगा 1, और इसका 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा dt/dx। अब हमें dx ज्ञात करना, तो यहाँ लिखेंगे dx, यहाँ लिखेंगे dt, ये संख्या इसके बट्टे में आ जाएगी 2x + 1। ये समीकरण 1 मान लिया। अब देखो प्रश्न अनुसार, अब हमारे पास प्रश्न क्या था, ये था समाकलन, और जो ये सवाल दे रखा ना, ये 2, इस 2 को हम बाहर लिख देते हैं। ये 2 को बाहर लिखा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x + 2, 2x + 1 √ आ जाएगा हमारे पास x² + x + 1, और ये था dx। अब देखो आप यहाँ लिखेंगे हम समाकलन, ये 2 बार लिखा, ये था 2x + 1, इसकी जगह को हमने क्या माना, t, ये t मान लिया, ऊपर घातांक है √ में है, तो 1/2 मान लेंगे, इंटू dx का मान क्या आ गया, ये आ गया dt/2x + 1। ये 2x + 1 2x प्लस कट गया, पीछे बच गया 2, समाकलन t⁻1/2 dt। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे ये समाकलन का फॉर्मूला क्या है, x ज्ञात है dx, तो क्या हो जाएगा x ज्ञात n + 1/n + 1 + c। तो यह x की जगह ये 2 का 2 लिखा, x की जगह क्या लिखेंगे हम, t, तो ये लिख दिया हमने t, ऊपर घातांक कितनी है 1/2 है, तो ये लिख दिया 1, ये आगे लिख देते हैं, इसको काट देते हैं, आगे देखते हैं। यहाँ लिखेंगे 2 t की घात है 1/2 + 1, बट्टे में लिख दिया हमने 1/2 + 1 और प्लस c कर दिया। अब आप देखो 2 का 2 लिखा, 2 कम 2 2 ने 1 3, तो t की घात कितनी हो गई 3/2, और नीचे भी क्या हो जाएगा 3/2। अब 2 ऊपर चला गया, 2 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 को 2 से गुणा करो, कितना आ जाएगा 4, तो ये लिख दिया 4 t की घात 3/2/3। अब t का मान वापस रख दो, तो लिखेंगे t का मान रखने पर, तो t का मान हमारे पास क्या रखा था हमने, t का मान आया हमारे पास √ t का मान आया था हमारे पास 4x आया था ना, t का मान आया हमारे पास 4x, तो ये लिखेंगे t, और ये लिख दिया हमने यहाँ पर t का मान आया x + x + 1 3/2 + c। वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों को बताना है। धन्यवाद।